भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी और उसके बेटे दीपेंद्र ने भी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 उम्मीदवार बना रखे और उन सब से पैसे खर्च करवा रहे हैं। अलग अलग उनको अपने साथ बैठा करके टेलीफोन पे घर में बैठा करके उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, हम आपको टिकट दिलाएंगे। टिकट तो एक को मिलनी है, 15 को नहीं। फिर केवल ये कह करके उनसे पल्ला झाड़ेंगे कि हम तो आपको दिलाना चाहते थे, हाईकमांड ने काट दी। फिर हाईकमांड के ऊपर से सब पे ठोकरा फोड़ेंगे, लेकिन टिकट खुद कटवाएंगे। तब आप देखना किस तरह के हालात पैदा होंगे। केवल कांग्रेस पे नहीं, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से दूर रखना है। अनेक इस तरह की उदाहरण आपके सामने है। इसी सिरसा जिला में कांग्रेस जीती लोकसभा की, विधानसभा की सारी सीटें हम जीत गए। शैलजा जीती थी 16,000 से, हम 9 की 9 विधानसभा की सीट जीते। इसी सिरसा के अंदर पीछे विधानसभा का चुनाव था, 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। पीछे बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आज कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से लोकसभा जीत गई। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब आएगा फिर हालात उसी किस्म के होंगे। हम पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता। भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए तो भी नहीं हरा सके। हमें अपने मतदाताओं पे, हमने अपने इलाके के लोगों पे बहुत बड़ा भरोसा है। ये अकेले सिरसा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे प्रदेश में इस किस्म के हालात हैं आज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, आप एक चीज मान के चलो, मुझे आप ये बताओ, अगर हमारी पार्टी में मायूसी होती चुनाव के नतीजों के बाद, तो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थोड़ा ही आता है। ये जो जीते हुए लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक कर ले, अगर उनकी बैठक में 50-100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, मैं मान जाऊंगा। हमारे तो कोई कार्यकर्ता की बैठक ऐसी है ही नहीं जिसमें 500 से लेकर के 1000 की हाजिरी ना हुई। फतेहाबाद सबसे छोटा जिला है, दादरी उससे छोटा जिला है। 500 से ज्यादा लोगों की संख्या में तो वहां कार्यकर्ता आए हुए थे। अब सिरसा में तो इस बैठक में आप सब हमने देखा है, मेरी ख्याल है इनको चाहे आप 2000 कह लो, इनको आप 5000 कह लो, मतलब कितनी बड़ी संख्या में आए हुए थे। और कितना हौसला, कितनी देर तक बैठे रहे। जब तक उत्साह नहीं होगा कार्यकर्ता में, जब तक उसकी सोच लड़ने की नहीं होगी, ना तो वो आएगा, कोई ना कोई बहाना कर लेगा, और ना ही इतनी देर टिक करके बैठेगा। यहां तो अगर मैं और कहता भी आप 1 घंटा और बैठो, तो भी मुझे पूरा भरोसा था एक भी कार्यकर्ता उठ करके नहीं जाता। ये सब जगह पूरे हरियाणा हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। हम बहुत मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना देंगे। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए उन सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे और फिर स्टेट के बाद नेशनल के सतर पे भी जरूरत पड़ी तो
तो मैं और माजरा साहब सभी हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है। हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए। उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तहलका मचे।